दोस्तों, आप हर साल आईपीएल देखते होंगे। यहाँ तक कि हम भारतीयों के लिए आईपीएल एक त्यौहार बन चुका है। दर्शकों का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है आईपीएल के प्रति। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टीम के जो मालिक होते हैं या फिर जो ओनर हैं, ये पैसे कैसे कमाते होंगे? ऐसा कैसे होता है कि जब टीम फाइनल जीतती है तो उसको सिर्फ मिलते हैं 20 करोड़ और वो प्लेयर को खरीदने में ही 50 से 80 करोड़ खर्च कर देते हैं और वो पूरे टीम के आने जाने रहने खाने में लगभग 200 करोड़ का खर्च आता है। ये क्या चक्कर है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि एक टीम के मालिक एक सीज़न में अपने टीम के प्रति कितना पैसा खर्च करता है और उस पैसे को रिकवर करने के लिए वो कौन कौन से तरीके अपनाता है। तो टीम के प्रति उनके 4 तरह के खर्च आते हैं। पहला खर्च जो आता है खिलाड़ियों को खरीदने में, दूसरा खर्च जो आता है वो टीम के सपोर्टिंग स्टाफ को खरीदने में, और तीसरा खर्च जो आता है वो टीम के खिलाड़ियों और टीम के सपोर्टिंग स्टाफ के रहने खाने में, स्वास्थ्य, पार्टी, इसके अलावा ट्रैवलिंग में जो भी खर्च आता है, और चौथा खर्च जो आता है वो टीम का ऐड करने में आता है। तो चलिए बारी बारी से इन चारों खर्च के बारे में बात करते हैं। बात करें पहले खर्च के बारे में, तो टीम के मालिक अपने खिलाड़ियों को खरीदने के पीछे कितना पैसा खर्च करते हैं, तो इन पर उनका हक नहीं होता है। इसके लिए बीसीसीआई ने एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करके रखा है कि इतने पैसे में आप अपने टीम को खरीदने में लगा सकते हैं। जैसे कि 2008 में बीसीसीआई ने डिसाइड किया था कि एक टीम के मालिक अपने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए मैक्सिमम 80 करोड़ खर्च कर सकते हैं। ये चीज़ अभी भी लागू है। इसके पीछे बीसीसीआई का अपना मकसद होता है कि अगर ऐसा ना करे तो जिस टीम का मालिक ज़्यादा अमीर है वो महंगे महंगे दामों में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपनी टीम में खरीद कर अपना टीम को मजबूत बना सकता है और मैच को एक तरफा मोड़ पर ला सकता है, जिसके कारण मैच को देखने में कोई रुचि नहीं रह जाएगी। अब बात करें हम दूसरे खर्च के बारे में। दूसरा खर्च जो आता है वो टीम के सपोर्टिंग स्टाफ को खरीदने में आता है, जैसे बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, मेंटर और इसी तरह के स्टाफ को खरीदने में आता है। अब बात करें तीसरे खर्च के बारे में, तो तीसरा खर्च जो आता है वो टीम के रहने खाने में, आने जाने में, जिम में, पार्टी में, इन सब में आता है। तो इसका भी अमाउंट बीसीसीआई ने फिक्स्ड करके रखा है कि आप कम से कम 40 करोड़ और मैक्सिमम 66 करोड़ खर्च कर सकते हैं एक साल में। क्योंकि ये अगर नहीं कर रहते तो मान के चलिए किसी टीम के मालिक अगर कंजूस निकल जाए तो वो ये ना कह सके कि आप लोग लॉज में रहिए, 2 दिन के बाद आप लोग को टेम्पो से रिसीव कर लिया जाएगा। अब बात करें चौथे खर्च के बारे में, तो चौथा खर्च जो आता है, प्रत्येक टीम आईपीएल स्टार्ट होने से पहले अपना ऐड करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर अपने और अट्रैक्ट कर पाए और ऐड के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए। बात करें अगर टोटल खर्च की तो वो लगभग 150 से 200 करोड़ के आसपास आता है। अब बात करते हैं कि टीम के मालिक पैसा कमाते कैसे हैं। उनका पैसा कमाने का 2 तरीका होता है। पहला बीसीसीआई से मिलने वाला हिस्सा और दूसरा टीम के जरिए उनके जो भी कमाई होती है। तो बात करें पहले कमाई की, तो जिस भी चैनल में आईपीएल का प्रसारण होता है, मतलब जिस भी चैनल में आईपीएल देखा जाता है, वो चैनल बीसीसीआई को एक फिक्स्ड अमाउंट देती है जो कि बहुत बड़ा रकम होता है। तो इससे बंटवारे का हिस्सा 50-50 होता है, मतलब कि बीसीसीआई 50% रख लेती है और 50% सभी टीमों में बांट देती है। इससे लगभग एक टीम को 200 से 300 करोड़ की कमाई होती है। अब बात करें अगर स्पॉन्सरशिप की, तो जो भी कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर करती है वो बीसीसीआई को एक अच्छा खासा अमाउंट पे करती है। जैसे कि अभी आईपीएल को टाटा स्पॉन्सर कर रही है। टाटा ने अगले 5 साल के लिए 2024 से 2028 तक आईपीएल को 2500 करोड़ पे किया है। तो इससे एक साल का लगभग 500 करोड़ की अर्निंग होती है। इस पैसे को बांटने का नियम भी 50-50 है, मतलब कि 50% बीसीसीआई रख लेती है और 50% टीमों में बांट देती है। इससे लगभग एक टीम की कमाई 25 करोड़ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें टीमों के खुद के द्वारा किए गए कमाई के बारे में, तो टीमें खुद से 4 तरीके से कमाई करती है। पहला तरीका खिलाड़ियों के जर्सी, टोपी में जो ऐड आता है उस ऐड के ज़रिए, और दूसरा टिकट कलेक्शन के ज़रिए, ग्राउंड में कंपनियों का ऐड करके, और चौथा आईपीएल का प्राइज मनी को जीत करके। अगर बात करते हैं पहले कमाई की, तो आपने देखा होगा खिलाड़ियों के जर्सी में कोई ना कोई कंपनियों का नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस के जर्सी में स्लाइस लिखा हुआ रहता है, आरसीबी की जर्सी में कतर एयरवेज़ लिखा हुआ रहता है। तो ये कंपनियां टीम को ऐड करने के लिए पैसा देती है। इसके बाद दूसरा तरीका जो है टिकट कलेक्शन का, तो जब भी किसी स्टेडियम में आईपीएल का मैच होता है तो इसके लिए दर्शक मैच को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो इससे जिस भी टीम के होम ग्राउंड पर मैच होता है उस टीम को टिकट कलेक्शन का 80% अर्निंग होता है, बाकी 20% बीसीसीआई रख लेती है। तीसरा तरीका, जब मैच होता है तो आपने स्टेडियम में देखा होगा कई सारी कंपनियों का पोस्टर लगा हुआ रहता है। आपने ग्राउंड पर भी देखा होगा कि किसी न किसी कंपनी का ऐड होता रहता है। तो वो कंपनियों का मालिक टीम को पैसे पे करती है। और जो चौथा तरीका है, टीम अगर आईपीएल का खिताब जीत जाती है, जैसे पिछले साल 2023 में सीएसके ने ट्रॉफी जीता था, तो इस पर भी बीसीसीआई उस टीम को अमाउंट पे करती है। जैसे पिछले साल सीएसके को
20 करोड़ मिले थे। तो ये 4 तरीके हैं टीम के खुद कमाई के। चारों तरीकों का हम अगर एवरेज निकालें तो जो पहली कमाई है जर्सी पर ऐड करके या फिर टोपी पर ऐड करके, इससे लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास की कमाई हो जाती है। जैसे स्लाइस ने मुंबई इंडियंस को 3 साल के लिए 90 करोड़ की भारी रकम पे की है, मतलब 1 साल का 30 करोड़। और इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियों का ऐड होता है, जैसे छोटे छोटे साइज़ में रहता है। अब बात करें जो दूसरा तरीका है टिकट कलेक्शन का, तो इससे लगभग एक मैच में 5 करोड़ की टिकट की बिक्री होती है, जिसका 80% डायरेक्ट जिसके होम ग्राउंड पर मैच होता है उस टीम को दे दिया जाता है। मतलब एक मैच में 4 करोड़, और एक टीम लगभग 20 मैचेस खेलती है और उस 20 मैच से 10 मैचेस खेलती है अपने होम ग्राउंड पर। तो मतलब अगर 4 करोड़ को 10 से गुना किया जाए तो 40 करोड़ के आसपास टिकट कलेक्शन का अर्निंग हो जाती है। अब बात करें अगर तीसरे तरीका ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट की, तो इससे लगभग 2 से 3 करोड़ की अर्निंग होती है एक मैच में। मतलब पूरे साल में 30 से 35 करोड़ की कमाई इससे हो जाती है। अब बात करें चौथे तरीके की, तो ये अमाउंट तो सभी टीमों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो 2 टीम फाइनल में पहुंचती है सिर्फ उन्हें ही दे दिया जाता है। तो अगर हम एक एवरेज देख ले तो स्टार्टिंग के तीनों तरीकों से लगभग 100 से 150 करोड़ की कमाई हो जाती है एक टीम की। अब हम अगर बात करें टीम की ओवरऑल कमाई की, तो अगर बीसीसीआई एक टीम को कम से कम 200 करोड़ भी देती है तो ओवरऑल जो अर्निंग होता है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास आता है। मैंने बात किया अगर बीसीसीआई सिर्फ 200 करोड़ देती है तो इसमें 250 से 300 करोड़ भी हो सकता है। तो मतलब एक टीम के मालिक अपने टीम के प्रति एक साल में लगभग 200 करोड़ खर्च करते हैं और उनका कमाई लगभग 300 से 350 करोड़ के आसपास हो जाता है। मतलब 100 करोड़ सीधा जेब में जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।